हेलो स्टूडेंट, उत्तराखंड की जो हमने कनिष्ठ सहायक के लिए टेस्ट सीरीज चला रखी है उसमें अगला प्रश्न पत्र उत्तराखंड के प्रश्नों का है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके जो पैटर्न है यूके ट्रिपल एससी का उस पर आधारित है। जैसे हमने पहले बना रखे थे उससे भी आपके बेहतर क्वेश्चन हम लाने के प्रयास कर रहे हैं, आगे को लाते भी रहेंगे। आप लेकिन कमेंट करना ना भूलें क्योंकि उससे हमें बहुत सारी चीजें पता चल पाती हैं। तो मैं इसको शुरू कर रहा हूं। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र मुक्तेश्वर के विषय में कौन सा कथन सत्य है? कौन से कथन सत्य है? पशु चिकित्सा केंद्र जो आपका मुक्तेश्वर, जिसे हमारे पशु चिकित्सा का मक्का कहा जाता है क्योंकि भारत में पशु चिकित्सा की शुरुआत यहीं से हुई थी। इसकी स्थापना अल्फ्रेड लिंगार्ड द्वारा 1893 में की गई थी। सही है। 1925 में इसका नाम इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी रिसर्च रखा गया था। यह भी सही है। इसी इंस्टीट्यूट के डॉक्टर एडवर्ड द्वारा रिंडर पेस्ट नामक रोग का टीका खोजा गया था। यह भी सही है। तो ये तीन के तीन कथन सत्य हैं। देखो, पहले हमें यही पढ़ना पड़ता था किसने करी कब करी। अब हमें, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी थोड़ा आपका चीजों को डेप्थ में ले गया है, जिसके कारण हमें कोई टॉपिक पढ़ना है तो उसकी सारी चीजें हमें उसके विभिन्न पहलुओं को देखना पड़ेगा। अब यही तरीका आप अपना लीजिए। देखो, जितने जल्दी आप इसको अपने आप में अप्लाई करेंगे उतना आसान रहेगा। देखो, पहला पेपर वो करा चुका है, मतलब 2-3 पेपर वो करा चुका है जिसमें उसने अपना बता दिया है कि भाई आप अब पेपर ऐसे बनेंगे। अगर इसके बावजूद भी आप वन लाइनर रटने में लगे पड़े हैं तो इसका मतलब ये आपके लिए केवल बेकार की मेहनत करने जैसा आत्मघाती है, क्योंकि आपको परिणाम बहुत सुखद प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए जितनी जल्दी हो सके यूके ट्रिपल एससी का पेपर की तैयारी करनी है तो आप अपने जो परीक्षा की तैयारी करने की जो रणनीति है, जो तरीका है, उसमें बदलाव कर लीजिए। देखो, समय थोड़ा ज्यादा लगेगा लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए, टॉपिकों की अच्छी जानकारियां होनी चाहिए। क्योंकि अभी देखो पैटर्न चेंज करा है तो मेरिट भी आपके नीचे आई है, 8-10 नंबर नीचे मेरिट आई है। जैसे पहले आपका 80 में जाती थी तो अब 70 में सिलेक्शन हो जा रहा है। लेकिन ये बहुत लंबे समय नहीं रहेगा, क्योंकि जो लोग बहुत समझदार हैं, जो दूसरों को देख करके सीख जाते हैं या एक आध बार ठोकर लगने के बाद सीख जाते हैं, वो लोग तुरंत इस पैटर्न को पकड़ करके आगे अपनी तैयारी को मजबूत कर लेंगे। देखो, सिलेबस नहीं बदला है, ये ध्यान में रखना। सिलेबस वही है, जो चीजें टॉपिक उसने दी है टॉपिक आज भी वही है। इसीलिए टॉपिकों से क्वेश्चन तो बन रहे हैं बट वैसे नहीं बन रहे जैसे आप चाहते थे पहले, जो वन लाइनर शॉर्ट में। कोई ये कह दे कि सिलेबस ही चेंज कर दिया, तो सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। सिलेबस वैसा का वैसा ही है, 100 नंबर का है, वही इतिहास है, वही भूगोल है, वही पॉलिटी है, वही इकोनॉमी है, वही रीजनिंग है, वही हिंदी है और वही उत्तराखंड है। कुछ चेंज नहीं हुआ है, टॉपिक भी चेंज नहीं हुई। बस टॉपिकों में आपको टॉपिकों के विषय में बेहतर जानकारी होना जरूरी है। ठीक है, तो इसमें आप अब इसी तरीके से आप टॉपिकों को क्लियर करिए, उनके बहुत विभिन्न पहलुओं को पढ़िए, अपने बेसिकों को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कीजिए, वो बहुत जरूरी है। तो इसमें सभी सही है, सारे के सारे 3 के 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। उत्तराखंड में जो पहेलियां हैं उन्हें कहा जाता है आना। ठीक है, मतलब जैसे पहेली बुझाना होता है, आपने पहेली बोली, दूसरा उसे बुझाएगा, तो हमारे यहां बोलते हैं आणहलनो। मतलब आणहलनो का मतलब यह है कि आपको कोई बात कह दी और उसने उसका उत्तर नहीं दे पाया तो उसे आण लग गया। आण लग गया का मतलब उसके ऊपर दंड निर्धारित हो गया। इस तरीके से पहले आपके लोग अपनी तर्क शक्ति को बढ़ाने के लिए, या पहले आपके पास मनोरंजन के साधन नहीं थे, सर्दियों की रातें काफी लंबी होती थी, तो लोग क्या करते थे, बुजुर्ग बच्चों के साथ समय व्यतीत करने के लिए, टीवी वगैरह नहीं थे, तो लोग अपने बच्चों के साथ ऐसे ही आणे आणे बनाना या आणे पखाणे, ठीक है, पंडुली बताना, लोक वार्ताएं जिन्हें हम उस समय बात कहते थे कि ये बात है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो आपके लोक वार्ता है उन्हें हमारे यहाँ बोलते हैं पंडुली, लोकोक्ति बोलते हैं अखाड़ा पखाड़ा, प्रेम गाथाएं जैसे राजुला मालूशाही है, राजुला मालूशाही प्रेम गाथा है। तो 1 का 3, 2 का 1, 3 का 2 और 4 का 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4, इसका आंसर सी हुआ। तो पहले आपका एक ही काम हो जाता था, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से पहेलियों को क्या कहा जाता है, काम हो जाता था। अब ये सब पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपको पर्टिकुलर एक एक का पता होना चाहिए, इससे आपका आंसर बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नंबर 1 कुमाऊं विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना वर्ष दिया है 1973, सही है, नैनीताल में। संस्कृत विश्वविद्यालय 2002, गलत है, क्योंकि संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना 2005 में हुई थी हरिद्वार में। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय
आपका उत्तराखंड जो ओपन यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना 2005 में हुई थी, सही है, हल्द्वानी में। और पतंजलि आपका विश्वविद्यालय जो आपका हरिद्वार में है, 2006 में ही इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। तो ये आपके सही है। तो इसका सही आंसर ये वाला है, क्योंकि संस्कृत विश्वविद्यालय का गलत है। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कूट दे दिए हैं फिर से। नई शिक्षा नीति 2020 के संबंध में, इस नीति को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। बिल्कुल सही है, नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड है। उत्तराखंड में यह शिक्षा नीति 2021 से लागू हुई, यह गलत है। 2021 नहीं बल्कि 12 जुलाई 2022 से उत्तराखंड ने यह शिक्षा नीति लागू कर दी, 21 नहीं, तो यह गलत हो गया। इसे सर्वप्रथम प्री प्राइमरी में लागू किया जाएगा। प्री प्राइमरी हमें क्या बोलते हैं? आंगनबाड़ी, अब जिन्हें बाल वाटिका कहा जाएगा, आंगनबाड़ी में, जो आपकी 3 वर्ष से 6 वर्ष तक की, क्योंकि अब बच्चा एक में जाएगा, एक पहली कक्षा में जाएगा 6 वर्ष की आयु में, तो 3 वर्ष से 6 वर्ष तक उसके लिए प्री प्राइमरी यानी कि बाल वाटिका की व्यवस्था की गई है, और इसे बाल वाटिका में ही लागू किया गया। आगे ये फिर ऊपर को बढ़ती चली जाएगी शिक्षा नीति। तो तीसरा भी सही है, तो 1 और 3 सही है, 2 गलत है, तो इसका सही आंसर बी होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। और आपके जो हिसाब है, उस जो आपका पैटर्न है उसके हिसाब से बनाए गए हैं, तो इसीलिए आप क्या इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि यही क्वेश्चन आए और एज इट इज आए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैंने किताब से उठाया और कोई क्वेश्चन दे दिया। मैं इस तरीके से बनाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको एक कवरेज पता चले कि सिलेबस को कैसे कवर करना है। एक टॉपिक है, मान लो कि इसे हमने कैसे पढ़ना है, जैसे नई शिक्षा नीति में आपको क्या क्या बिंदु उत्तराखंड के संबंध में वो सारे पढ़ने पड़ेंगे, ताकि कुछ भी पूछ ले कूटबद्ध करा करके, मिलान करा करके उसे आप कर सके, उसके लिए बहुत जरूरी है। उत्तराखंड में जिला कलेक्टर किसके अधीन कार्य करता है? कोई कह रहा था कि सर यहाँ पदों का कालक्रम बताइए। पदों का जो आपका पदक्रम है उत्तराखंड में, उसके विषय में कह रहे थे। तो जो आपके पदक्रम है, जो जिला आपका कलेक्टर होता है, डीएम, वो हमेशा उत्तराखंड में 2 संभाग हैं जिन्हें हम कमिश्नरी बोलते हैं, उनके अधीन होते हैं। जैसे कुमाऊं के 6 जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हमेशा किसके? कुमाऊं कमिश्नर के अधीन रहेंगे। गढ़वाल जिले के 6 डीएम गढ़वाल कमिश्नर के अधीन रहेंगे, ठीक है। और कमिश्नर सीधे रिपोर्ट करता है किसको? आपके शासन को। शासन में आपको पता है जो भी काम होगा, जैसे सचिव है कोई, तो वो सचिव जो भी काम करेगा किसी से संबंधित, तो अगर वो नहीं हो रहा है तो उसकी निगरानी करवाने का काम वो आपके कमिश्नर से करवाएगा। इस तरीके से, यानी कि इन सब का बॉस, सचिवालय का बॉस तो मुख्य सचिव होता है, मुख्य सचिव के नीचे प्रमुख सचिव होते हैं जो सीनियर होते हैं बहुत, और प्रमुख सचिव के नीचे फिर आपका सचिव होते हैं। तो इस तरीके से आपके क्या ये व्यवस्था बनाई गई है। और हमारे यहाँ जो संभाग हैं उनमें आपके कमिश्नर बिठाए जाते हैं, और 7 जिले के कमिश्नर गढ़वाल कमिश्नर के अधीन, और 60 जिले के डीएम, और इधर कुमाऊं के 6 जिले के जो आपके डीएम होते हैं वो कुमाऊं कमिश्नर। तो संभाग ठीक होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य गठन आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में विन्यासित कीजिए। कालक्रम के अनुसार, तो आपको पता है उत्तराखंड में जो राज्य गठन से संबंधित हिंसात्मक घटनाएं हुई, जिसमें यहाँ के कई लोग शहीद हो गए, तो उसमें सबसे पहले जो कांड घटा था वो खटीमा कांड घटा था सितंबर में। 1 सितंबर को आपके छात्रों ने यहाँ विरोध करा, तो उत्तर प्रदेश तात्कालिक पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज करा, जिसमें आपके गोलियां भी चलानी पड़ी लास्ट में, और लोग उसमें मारे गए, निहत्थे जो आंदोलनकारी थे उस पर 1 सितंबर को। उसके ही अगले दिन प्रतिक्रिया आते ही आपके मसूरी कांड होगा, जस्ट 1 दिन बाद, ठीक है। फिर उसके 1 महीने बाद ये था कि उत्तराखंड के लोग दिल्ली जाएंगे, तो देहरादून से जब दिल्ली के लिए निकल रहे थे इकट्ठा होकर के, तो रामपुर तिराहा जो आपके मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश के, तो वहां पर पुलिस ने रोक लिया और लाठीचार्ज कर दिया, गोलियां चला दी। तो उसके कारण हुआ अक्टूबर 1994 में, ये 1994 की घटना है, सितंबर 1994, उसके अगले दिन ये वाली, फिर अक्टूबर 1994 की है, और ये 10 नवंबर 1995 को हुई थी श्रीयंत टापू पौड़ी के, उसमें जो श्रीयंत टापू आपका पौड़ी में आपके जो श्रीनगर परियोजना में डूब गया है, जो क्या बोलते हैं धारी देवी मंदिर में, जो आपके बगल में जो स्थल है उसमें। तो आपका ये जो श्रीयंत टापू कांड है ये सबसे लास्ट में। तो खटीमा 1 3 2 4, 1 3 2 4, 1 3 2 4, इसका बी सही आंसर है,
ठीक है, यहाँ डेटों को लेकर के थोड़ा बहुत अगर आगे पीछे हो तो थोड़ा आपका, क्योंकि डेट का है नहीं है वैसे इसमें, मैं वैसे बता रहा हूं कि कांड में कभी एक की जगह दो हो जाए तो वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि कंफ्यूजन वैसे है नहीं इसमें कोई। उत्तराखंड में दून घाटियां पश्चिम की ओर बढ़ने पर अधिक विस्तृत हो जाती हैं, बिल्कुल सही है। जैसे ये उत्तराखंड का जो आपका हिमालय है, उत्तराखंड में मध्य हिमालय, तो यहाँ तो दून मध्य हिमालय के साथ शिवालिक बिल्कुल चिपका हुआ है, यहाँ पर आके ये बहुत दूर चला जाता है। इसीलिए पूर्व में जैसे चंपावत डिस्ट्रिक्ट की तराई है, भाबर है, उससे पहले जो शिवालिक है वो शिवालिक बिल्कुल सटा है मध्य हिमालय के साथ, तो बीच में घाटी नहीं है। पश्चिम की ओर जाते हैं, जैसे ही आपके नैनीताल पहुंचते हैं तो कोटा दून शुरू हो जाता है, फिर पाटली दून, ऐसे करके ज्यादा ज्यादा चौड़े दून यहाँ जाते हैं, पश्चिम में आपका देहरादून हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन है दून घाटियां पश्चिम की ओर बढ़ने पर विस्तृत हो जाती हैं, बिल्कुल सही है। उत्तराखंड में शिवालिक पश्चिम की ओर बढ़ते हुए मध्य हिमालय से दूरी बढ़ा लेता है, यह भी कथन सत्य है, दूरी बढ़ा लेता है मध्य हिमालय से, यानी कि यहाँ नजदीक चलते हैं, यहाँ दूर दूर चलते हैं, इसीलिए बीच में ये गैप हो जाता है, तो इसके कारण शिवालिक बनते हैं। तो बिल्कुल सही है, ए भी सही है, बी भी सही है, और ए और आर दोनों सही होने के साथ आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक कथन सही नहीं है? सही नहीं है आपका जनगणना से, राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष की आयु के वर्ग का लिंगानुपात 890 है, बिल्कुल सही है, 890 है। हमारे यहाँ 0 से 6 वर्ष का जो लिंगानुपात है वो आपका 890 है। सबसे कम शिशु लिंगानुपात पिथौरागढ़ जिले का है, ये भी सही है, अल्मोड़ा का सबसे ज्यादा है, पिथौरागढ़ का सबसे कम। 2001 से 2011 तक शिशु लिंगानुपात में 18 बालिका प्रति 1000 घटा है, बिल्कुल सही है। 2011 की जनगणना में ये आपका 908 होता था, अब हो गया 890, तो 18 बालिकाएं प्रति 1000 बालकों में घटी हैं पिछले दशक में। उत्तराखंड शिशु लिंगानुपात राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात से अधिक है। उत्तराखंड का जो शिशु लिंगानुपात है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये उत्तराखंड में शिशु लिंगानुपात राष्ट्रीय लिंगानुपात से अधिक है, नहीं, गलत है। हमारा है 890 और राष्ट्रीय है 919, तो हमसे ज्यादा है राष्ट्रीय लिंगानुपात शिशु लिंगानुपात, ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये तथ्य गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बुग्यालों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सोनगाड़ बुग्याल उत्तरकाशी सही है, चाइसिल बुग्याल भी हिमाचल प्रदेश की सीमा पर है, सही है। खरसाली चमोली में नहीं है, खरसाली टिहरी में है, जोराई और खरसाली टिहरी में। मनड़ी बुग्याल रुद्रप्रयाग, ये भी सही है, तो इसका सही आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन चंद शासक बाज बहादुर चंद के विषय में सही नहीं है? बाज बहादुर चंद के विषय में सही नहीं है। बाज बहादुर चंद ने कैलाश मानसरोवर यात्रा हेतु गोट दान दिया था, बिल्कुल सही है। बाज बहादुर चंद ने बागनाथ मंदिर का निर्माण कराया था, पुनर्निर्माण करवाया था, ये गलत है। पुनर्निर्माण इसने नहीं, लक्ष्मी चंद ने कराया, लक्ष्मी चंद ने करवाया। 1602 की शायद ये तिथि है जिसमें आपका लक्ष्मी चंद ने बागनाथ के जो बागेश्वर का बागनाथ मंदिर है उसका पुनर्निर्माण कराया था, तो यही इसका सही आंसर हो जाता है। बाकी देख लो तीसरा भी, बाज बहादुर चंद ने विद्रोही मुगल शहजादा सुलेमान सिको को शरण नहीं दी थी, दारा सिको का पुत्र, तो वो गढ़वाल दरबार में शरण ली फिर उसने। बाज बहादुर चंद शाहजहां और औरंगजेब से भेंट करने गया था, दोनों से मिला था, शाहजहां से भी और औरंगजेब से भी, दोनों से मुलाकात की थी, तो इसका सही आंसर कौन सा वाला होगा? ये वाला, बाज बहादुर बागनाथ मंदिर, क्योंकि ये लक्ष्मी चंद का है, इसका नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ये कर दिए हुए हैं सूची 1 में, सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो कुसही कर, ये गोरखाकालीन कर है, कुसही कर लगता था ब्राह्मणों पर, बिल्कुल सही है। मिझारी कर लगता था शिल्पियों पर, टांट कर लगता था बुनकरों पर, बुनाई करने वाले, और टीका कर लगता था विवाह पर लगने वाला कर। तो इसमें 1 का 3, 2 का 1, 3 का 2, 4 का 4, 3 1 2 4, इसका सही आंसर होगा 3 1 2 4, 3 1 2 4, ये वाला सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड में आपदा का प्रमुख कारण नहीं है। आपदा का प्रमुख कारण अनियंत्रित शहरीकरण, जैसा आपने देखा केदारनाथ गौरीकुंड में हुआ था, बिल्कुल नदियों पर ही, क्या नदी के प्रवाह क्षेत्र में ही मकान बना दिए गए। ये हर शहर में हो रहा है, पहाड़ों के हर जगह पर हो रहा है। आपका
जो जोशीमठ है उसमें आपने देखा होगा कि दरारें पड़ी हैं, अनियंत्रित हैं, जितनी उसकी क्षमता है उससे ज्यादा मकान घर बन गए हैं, व्यवस्था उसमें ज्यादा हो गई है, तो उससे क्या फट रहा है वो, तो अनियंत्रित है। जलीय तंत्र में परिवर्तन, जल तंत्र में परिवर्तन आया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ वर्षों से आपके जो अल्नीनो और लानिनो प्रभाव है उसके कारण अचानक से क्या हो जा रहा है, ठंड बढ़ जा रही है, गर्मी बढ़ जा रही है, वर्षा की मात्रा बढ़ जा रही है, सूखा पड़ जा रहा है, तो उससे जल चक्र बाधित हुआ है या तीव्र हुआ है। वनीकरण का विस्तार, वनीकरण के विस्तार से भूस्खलन बढ़ता नहीं है बल्कि आपदा का कारण नहीं है, बल्कि आपदा को रोकने वाली व्यवस्था है। तो ये सही आंसर होगा सी। तीर्थाटन व पर्यटन, ये भी क्या है, आपदा का कारण है, क्योंकि तीर्थ और पर्यटन के लिए एक ऐसे समय में जो सब नाजुक होता है, आपके जून जुलाई अगस्त जब आपके बरसात का समय होता है, तो उस समय आपके लोग तीर्थ यात्राओं पर होते हैं पहाड़ में, उस समय बारिश और भूस्खलन के कारण आपदाएं ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं। उसके अलावा तीर्थाटन और पर्यटन के कारण पहाड़ों पर लगातार क्या ट्रैफिक बढ़ रहा है, धुआं बढ़ रहा है, लोग इधर उधर आवाजाही कर रहे हैं, कूड़ा करकट बढ़ रहा है, तो इससे इस क्षेत्र में वायु प्रदूषण हो रहा है, आपका ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, और ऊपर आपके कचरा इकट्ठा हो रहा है, जो आपका क्या है, ऐसा कचरा जिसे हम जैविक तरीके से नष्ट नहीं करते हैं, बायोडिग्रेडेबल नहीं है जो, तो ये इसका कारण है। ये तो कारण है, ये नहीं है। इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी एक अलकनंदा की सहायक नदी नहीं है? वसुधरा, ये तो प्रपात का ही नाम है, इसी धाका से बनता है। कंचनगंगा, ये भी सही है। क्षीरगंगा, क्षीरगंगा तो कहा ही जाता है क्योंकि अलकनंदा क्षीर सागर यानी कि सतोपन ताल से निकलती है। मधुगंगा, ये नहीं है। मधुगंगा मंदाकिनी की सहायक है, ना कि अलकनंदा की। बाद में तो मिलेगी, लेकिन इसका सहायक ये मंदाकिनी की काउंट होगी। कौन सा एक आंदोलन अपने स्थान से सुमेलित नहीं है? ढुंगी पंतोली आंदोलन पौड़ी, यही गलत हो गया है। ढुंगी पंतोली चमोली में हुआ था 1980 में, बांज के जंगलों को कटने से बचाने के लिए यहाँ की महिलाओं द्वारा किया गया आंदोलन था। पानी राखो पता है आपको, पौड़ी में ही है, सच्चिदानंद भारती का, मैती कल्याण सिंह रावत का, आपका ये भी आपका सही आंसर है। और रक्षा सूत्र टेहरी सुरेश भाई का, ये भी सही है। अगला, टिहरी रियासत का पहला भूमि बंदोबस्त किसने करवाया था? टिहरी रियासत में पहला भूमि बंदोबस्त 1823 ईस्वी में सुदर्शन शाह ने करवा दिया था। उसके बाद सबने कराया, भवानी शाह के समय भी, प्रताप शाह के समय भी, कीर्ति शाह के समय भी, सबके समय हुए भूमि बंदोबस्त। अगला, उत्तराखंड चाय उत्पादन की दृष्टि से उपयुक्त परिस्थितियां रखता है। ठीक है, ले दे करके उपयुक्त तो है ही परिस्थितियां, बहुत खराब नहीं है। दूसरा कारण है, चाय उत्पादन के लिए शीत जलवायु उपयुक्त होती नहीं, शीत नहीं होती, उष्ण जलवायु अच्छी होती है। उष्ण जलवायु इसके लिए उपयुक्त होती है। लेकिन हाँ, उत्तराखंड की मिट्टी है, पर्वतीय ढलान है, वर्षा की मात्रा है, इनको मिलाकर के ओवरऑल तो ठीक है, उपयुक्त है। परंतु हम पर्टिकुलर ये कहें कि यहाँ की जलवायु अच्छी है चाय उत्पादन के लिए, तो जलवायु बेहतर नहीं है। जलवायु आपका उष्ण होनी चाहिए, जैसे दार्जिलिंग और असम की जो आपके ब्रह्मपुत्र घाटी के जो क्षेत्र हैं, जिनमें आपके पर्वतीय क्षेत्र ढलान, वो सबसे बेहतरीन है, इसीलिए चाय उत्पादन वहां पर ज्यादा होता है। हमारे यहाँ उत्पादन बहुत कम होता है, लेकिन क्योंकि थोड़ा बहुत ठंडे ऋतु में होने वाली है, तो उसके कारण यहाँ की जो चाय है उसका जो टेस्ट है वो थोड़ा अच्छी है, ऑर्गेनिक प्रकार की है, जिसमें खाद वगैरह का प्रयोग नहीं किया जाता। तो इसका सही आंसर होगा ए सही है किंतु आर गलत है। ए सही है किंतु आर गलत है, क्योंकि यहाँ की जलवायु वैसी है नहीं। निम्नलिखित में से 84 सिद्धों में से कौन सा एक सिद्ध देहरादून जिले में नहीं है? देहरादून में 4 है, लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, माणक सिद्ध और मांडू सिद्ध, ये 4 हैं देहरादून में। गोरख सिद्ध देहरादून में ना होकर के चंपावत में है, गोरखनाथ बोलते हैं जिसे। अगला क्वेश्चन है, मड़ान नृत्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा गलत है? मड़ान नृत्य यह चमोली और रुद्रप्रयाग में प्रचलित है, तो यही असत्य हो गया है। ये टिहरी और उत्तर काशी, गंगपार बोलते हैं जिसे, अलकनंदा के पार साइड, उस समय उस और ज्यादा प्रचलित है, ना कि चमोली और रुद्रप्रयाग में। तो इसका सही आंसर ही है, बाकी तथ्य देख लो। यह नृत्य, इस नृत्य को केदार नृत्य भी कहा जाता है, सही है। इस नृत्य का अंत चाली और भोर के साथ होता है, ये भी सत्य है। यह एक एकाग्रता पर आधारित नृत्य है, ये भी सही है। तो मैंने बोला है कि आपको सारे पॉइंट याद रखने पड़ेंगे, कभी कभी हो सकता है आपका एक ही पॉइंट से भी काम चल जाए। 4 धामों को जोड़ने वाले राजमार्गों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? NH7 बद्रीनाथ, बिल्कुल सही है, अब 7 हो गया है। NH34 गंगोत्री, ये भी सही है, नए नाम है ये।
NH 134 यमुनोत्री, ये भी सही है। NH 109 केदारनाथ, ये गलत है। केदारनाथ है 107 में, तो इसका सही आंसर ये होगा। 109 तो आपको पता है रुद्रपुर, काशी, रुद्रपुर से हल्द्वानी, भवाली, अल्मोड़ा, रानीखेत, चौखुटिया होते हुए आपका ग्वालदम होते हुए कहाँ जाएगा? ये जाता है कर्णप्रयाग। ये आपका 109 है। केदारनाथ वाला जो आपके रुद्रप्रयाग से कट करके गौरीकुंड जाता है वो 107 है, तो इसका सही आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है, एक जनपद दो उत्पाद योजना में कौन सा सुमेलित नहीं है? हमारे उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को आपके वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने और उनके जुड़े हुए लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक जिला दो उत्पाद योजना लाई गई है उत्तराखंड में, बल्कि जीआई टैग भी दे रहे हैं इनको। तो बाल मिठाई व ट्वीट मतलब कपड़ा होता है आपका, ये अल्मोड़ा को मिला है, सही है। ऐपण और कैंडल, ऐपण कला और मोमबत्ती निर्माण की जो कला हस्तशिल्प, वो आपका नैनीताल को मिला है। गुड़ और शहद ये आपका हरिद्वार का है, ना कि टिहरी का। हरिद्वार का है, ना कि टिहरी का। ऊन और राजमा, ऊन आपका भूटिया लोग बनाते हैं, राजमा मुंशियारी की बहुत फेमस है, तो ये आपके सही है। ये वाला इसका सही होगा। तो ये 20 क्वेश्चन है, आपको कैसे लगे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हमें आगे इसको कंटिन्यू करने में बहुत आसानी होती है। और आपके सजेशन, बहुत सारे लोग क्या डाउट भी डालते हैं अपने, है ना, क्योंकि जैसे परसों किसी ने डाउट डाला था कि सर ऐसा है ना, एक तो बच्चों के पास स्रोत बहुत लिमिटेड है। कई बार ऐसा होता है कि हम जो पढ़ाते हैं वो किसी और स्रोत से लिया होता है, हमें तो पता होता है। जैसे आपका गोपाल कृष्ण गोखले वाला था, उसमें किसी ने कमेंट करा था कि सर ये गोपाल कृष्ण गोखले होगा, तो गोखले आपका क्या है, जो 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई थी, वो गोखले नहीं बनाई थी मुंबई में। और आपको इंटरेस्टिंग बात ये भी बताऊं, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता के शिष्य थे राजनीतिक गोपाल कृष्ण गोखले, और ये लोग धुर विरोधी थे बाल, पाल और लाल के। इसीलिए आगे जब आपके क्या बाल गंगाधर तिलक ने आपके होम रूल लीग बनाई, तो होम रूल लीग में वो मेंबर नहीं हो सकता था जो आपका किसका हो, गोपाल कृष्ण गोखले की सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य हो, वो उसका सदस्य नहीं बनेगा। क्योंकि एक्चुअल में गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता की वजह से ही क्या हुआ था, ये लाल पाल बाल यानी कि गरम दल नरम दल से अलग हुआ था। इनकी बहुत बड़ी क्या थी, मंशा थी, क्योंकि ये लोग इन्हें चाहते नहीं थे। और ये लोग गोपाल कृष्ण गोखले उस समय के सबसे प्रबुद्ध व्यक्तियों में से एक माने जाते थे इसी के कारण। और जब 1915 में आपका फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हुई, तब जाकर के दोबारा से आपका रीयूनियन हो पाया। मतलब एक तरीके से इसका लखनऊ पैक्ट में क्या कांग्रेस के नरम दल और गरम दल मिल पाए, क्योंकि वो सबसे बड़ा रोड़े थे फिरोज शाह मेहता किसके, बाल गंगाधर तिलक और आपके जो नरम दल थे उसके बीच। तो ये उसका है। और एक किसी ने डाला था कि सर ये जो राधा स्वामी सत्संग है इसका तो शिवदयाल ने की थी। शिवदयाल का नाम ही तुलसीराम है, ठीक है, वास्तविक नाम शिवदयाल तो बाद में पड़ा, वास्तविक नाम तुलसीराम ही है उनका, समझ रहे हो। तो इस तरीके से हमें कई सारी चीजें हमारी भी क्लियर हो जाती हैं, और आप लोगों के भी जो डाउट होते हैं वो किस वजह से, क्योंकि आप जो डाउट डालते हो वहां पर हमें कई बार उससे पता चल जाता है कि इनको शायद स्रोत का पता नहीं है, क्योंकि इनने जिन किताब से पढ़ा होगा उनमें एक ही नाम दिया होगा, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर बहुत दूसरे नाम भी होते हैं, तो वहां पर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। अगर आपका सॉर्ट आउट हो जाता है तो उससे अच्छी बात कुछ भी नहीं है। तो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।